हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज डेट है 16 अगस्त 2026 और आज डे है संडे। वी आर बैक विद अनदर वीडियो फॉर यू रिगार्डिंग एनालिसिस ऑफ हाउ मच कैंडिडेट लेफ्ट फॉर टाइपिंग, कितने बच्चों की टाइपिंग बची हुई है और 31 अगस्त तक कितने छुट्टियां आने वाली हैं। सो एक आइडिया हो जाएगा। अगर 25% क्वालिफाइंग रेशियो है तो कितने होंगे, 35 क्वालिफाइंग रेशियो है तो कितने क्वालिफाई होंगे, राइट। उसके बाद जो क्यूमुलेटिव स्कोर होगा, कितने कैंडिडेट्स की 60 प्लस हो सकते हैं, कितनों के 55 प्लस हो सकते हैं, कितनों के 58 प्लस हो सकते हैं, राइट। ये डेटा वेरी भी कर सकता है, ठीक है। हमने जो है कंक्रीट कुछ ऐसा बताया नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स होंगे। एट द एंड वी नीड योर कमेंट्स, ठीक है। पब्लिक का ओपिनियन इसमें ज़्यादा जितना मिलेगा तो उससे उतना सही आइडिया लग सकता है आपके अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड वी आर वेरी नियर टू रीचिंग द माइलस्टोन ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स, सो काइंडली सब्सक्राइब अस। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, राइट। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना, एक दिन में कितनी शिफ्टें कंडक्ट होती हैं? 8 शिफ्टें कंडक्ट होती हैं, राइट। आप सबको पता है जम्मू की टाइपिंग चल रही है, कश्मीर की कंक्लूड हो चुकी है। 8 शिफ्टें पर डे होती हैं और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, एक शिफ्ट में कितने कैंडिडेट होते हैं? 40, राइट। तो टोटल 40 कैंडिडेट एक शिफ्ट में और 8 शिफ्टें, मतलब 320 कैंडिडेट की टाइपिंग एक दिन में कंडक्ट होती है। 320 कैंडिडेट्स का उनके पास अरेंजमेंट है, बट इट डजंट मैटर कि 300 की 320 प्रेजेंट है। किसी दिन 250 प्रेजेंट होते हैं उनके पास, किसी दिन 300 प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हद तक एब्सेंट भी रहते हैं, मतलब 20% कैंडिडेट एब्सेंट भी चल रहे हैं, राइट। तो उसके बाद देखो ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि मतलब 15 अगस्त तक जो है, अभी 17 से 15 अगस्त, तो क्या बोलते हैं 15 डेज़ हैं और 15 डेज़ में से कितने जो है वर्किंग है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस दिन कोई गेस्टेड हॉलीडे हो उस दिन जो है जे ये नाइलेट जम्मू में टाइपिंग नहीं होती। जिस दिन सैटरडे संडे हो उस दिन जो है टाइपिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन स्टिल मेरे को ये तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि 4 दिन है, 4 दिन पे 22, 23, 29, 13 4 दिन टाइपिंग बिल्कुल नहीं होगी। 26 अगस्त को मिलादुल नबी एक हॉलीडे है, क्या इस दिन जो है छुट्टी रहेगी नाइलेट जम्मू में, ठीक है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, क्या इस दिन छुट्टी रहेगी कहाँ पर? नाइलेट जम्मू में। तो अगर किसी का गेस्टेड छुट्टी वाले दिन आया था टाइपिंग, तो वो ज़रूर बताएगा उस दिन उसकी टाइपिंग कंडक्ट हुई थी या नहीं हुई थी, राइट। तो ऐसा देख के चलें कि मानो कि 9 दिन छुट्टी, 9 दिन टाइपिंग चलेगी और 6 दिन रहेगी छुट्टी, ठीक है। विच मेक्स अराउंड 2500 कैंडिडेट के आसपास जो है ये टोटल डेटा रहता है। 2500 कैंडिडेट्स जो हैं टाइपिंग में अपेयर होंगे अभी, राइट। अब ये देखो, ये 3-4 सिनेरियोज बनाए हुए हैं मैंने। मान लो कि जैसा कि हमको पता था टोटल कैंडिडेट्स कितने शॉर्टलिस्ट थे, 12,498, राइट, 12,498। अगर सिर्फ 25% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं टाइपिंग टेस्ट को, ठीक है, तो उसमें से कितने क्वालिफाई हो जाएंगे? 31,125, राइट। उसके बाद केस 2, अगर 30% बच्चे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, तो कितने क्वालिफाई होंगे? 3,749 कैंडिडेट्स, राइट। उसके बाद अगर 35% करते हैं तो 43,074 इतने क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और नाइलेट में जो है वहाँ पर ऑफिशियल से हमने बात भी की थी, तो उनका कहना यही था कि किसी शिफ्ट में 40 में से जो है 30 भी पास कर लेते हैं और किसी में 40 में से सिर्फ 5 ही पास होते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा उन्होंने कहा था कि 30-35% के पास रह रही है, ठीक है। तो इट मीन्स उनका कहने का मतलब ये है कि कहीं पे हमको क्वालिफाइंग बच्चे देखने को मिल सकते हैं 3700 से लेके 4300 के बीच, राइट। उसके बाद अगर क्या बोलते हैं तो 35% रहेंगे, तो इतना मैंने आपको बता दिया, इतने क्वालिफाई करेंगे। उसका 40% क्वालिफाई करते हैं तो फिर कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4999। अगर 40% क्वालिफाई करते हैं तो लगभग 5000 बच्चे टाइपिंग के बाद क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो, उसके बाद चीज़ क्या आती है, देखो इस बार का जो, पिछली बार का जो हमने कट ऑफ देखा था ना, जिसमें आपको डिफरेंस मिल रहा था 5 मार्क्स का किसी कैटेगरी में, किसी मार्क्स का 8 मार्क्स का, कहीं पे मिल रहा था आपको 7 मार्क्स का। तो एज सच ऐसा तो इस बार बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो जब कम कम कट ऑफ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कंसोलिडेशन बहुत कम कम हो रही होती है। यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कि जो पिछली बार 2 मार्क्स का मैग्नीट्यूड था ना, वो इस बार शायद 1 मार्क्स का मैग्नीट्यूड है। जो 1 मार्क्स का मैग्नीट्यूड है वो आधे मार्क्स का मैग्नीट्यूड है। स्टिल यहाँ पे 2, 3, 4 मार्क्स का आपको गैप देखने को मिल सकता है। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि सीधा 10 मार्क्स का गैप मिल जाएगा ओपन मेरिट और किसी कैटेगरी के बीच में, तो ये तो फूल वाला दिमाग हो गया। ऐसा दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है।
और उसके बाद जो है कि मतलब की फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कट ऑफ यार, नंबर ऑफ सीट किस कैटेगरी में कितनी है, ठीक है, और कितने कैंडिडेट ने शॉर्ट लिस्ट होने के बाद क्वालिफाई किया, राइट, और कैंडिडेट अवेलेबल कितने हैं, ठीक है। अब देखो अपनी तो मैं बताऊंगा ही, उसके बाद ये ओपिनियन पोल समझ लो आप इसको। आपको क्या लगता है कि कितने कैंडिडेट जो हैं 60+ मार्क्स वाले अवेलेबल होंगे, राइट। अदर देन दैट आपको क्या लगता है 50 मार्क्स वाले कितने अवेलेबल होंगे टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर बनाएंगे जब हम टाइपिंग का और OMR का स्कोर प्लस कर देंगे तो कितने आपको 60+ वाले लगते हैं, कितने आपको 50+ वाले लगते हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट 50+ मार्क्स वाले होंगे? तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहा ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग मैं आपको येस नो में आइडिया बताऊँगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि 60+ मार्क्स लाने वाले 50 से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे? तो आई डोंट थिंक सो 50+ कैंडिडेट होंगे जो 60+ मार्क्स ला रहे होंगे, राइट। पहले जो 85 वाला टॉपर था उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा था कि हाँ 50+ कैंडिडेट हो सकते हैं 60 मार्क्स वाले, बट अकॉर्डिंग टू 93 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग मैं नहीं कह रहा कि मतलब 50 से ज़्यादा कैंडिडेट 60+ मार्क्स लाएंगे। क्या 58+ मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट 100+ होंगे? तो यस, आई कैन से हेयर कि 58 से ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट 100 होंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर मैंने कहा 60 मार्क्स से ज़्यादा वाले कैंडिडेट 50+ होंगे, मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये है वो 43 भी हो सकते हैं, 44 भी हो सकते हैं, 37 भी हो सकते हैं, राइट। 37 हो गए ना। अब मैंने कहा 58 से ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट 100+ होंगे। अब 100 मार्क्स का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 58 से 60 के बीच में 100, नो, 58 से लेकर 60 तक 100। अगर वहाँ पे वो 34 है ना तो इट मीन्स 58 वाले कितने हो गए, 34 वहाँ पे हैं, तो 66 हो गए मेरे अकॉर्डिंग 58। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ नो नहीं होंगे, सॉरी मैं कह रहा हूँ यस होंगे। तो 58 से ज़्यादा वाले 100 कैंडिडेट्स होंगे, बट उसमें जो है 60 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, राइट। इसी तरह 55 से ज़्यादा मार्क्स वाले 250 कैंडिडेट होंगे, यस होंगे, लेकिन उसमें जो है 100 वाले भी इंक्लूडेड होंगे और 50 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, राइट। इसी तरह जो है ये क्वेश्चन रहेगा, क्या आपको लगता है कि 1000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो OMR प्लस टाइपिंग का स्कोर जो है अपना 50+ बना लेंगे? आई डोंट थिंक सो कि 1000 कैंडिडेट भी ऐसे होंगे क्या बोलते हैं जिनके 50+ मार्क्स बन रहे होंगे। बट एट द एंड जब हमारे बच्चे ही 3700 क्वालिफाई कर रहे हैं, 3700 क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसमें कितने बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका ऑलरेडी मान के चलो यार 25 से 35 के बीच में स्कोर होगा, तो वो तो किसी भी सिनेरियो में जो है वो वहाँ पे टच नहीं करेंगे ना किसको, 50 को, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहा। बट अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है, इन चारों का आप अपने से बनाकर कमेंट में ज़रूर मेंशन करो। 60+ कितने हो सकते हैं, 58+ कितने हो सकते हैं, 55+ कितने हो सकते हैं, और 50+ कितने हो सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा एनालिसिस के लिए जितना डेटा मिल जाए, अभी हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो था हमारे पास अवेलेबल नहीं था, वो दोबारा अवेलेबल हो गया है। अब जो है एक और नई वीडियो में क्रिएट करूँगा जिसमें हम सारा डेटा को इवेलुएट करके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा, राइट। तो अभी तक जो है ये वीडियो इस तरह की रहेगी, और जो है 31 को हमारा टाइपिंग टेस्ट एंड होगा। क्यूमुलेटिव स्कोर कार्ड एक आएगा जिसमें जो है जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था और OMR का और टाइपिंग टेस्ट के स्कोर मिलके एक जो आएगी, मतलब वो कितने कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, 12000 कैंडिडेट की एक लिस्ट आएगी जिनमें दोनों के मार्क्स ऐड किए होंगे, किसके, टाइपिंग टेस्ट के भी और OMR के भी, राइट। एक सिर्फ ऐसी शीट आएगी, स्कोर शीट आएगी, स्कोर कार्ड, जिसमें जितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ है उन सबके मार्क्स आएंगे, राइट। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती हैं, क्या बोलती है, मतलब स्कोर कार्ड तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बट ये आपको जो है टाइपिंग ख़त्म होने के बाद और 10 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी आपको 10 सितंबर से पहले पहले, जो कि मेरा मानना है, राइट। और उसके बिना लेट अस प्ले अ गेम। ये आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस कनेक्ट द कश्मीर वैली विद गुरेज वैली, ठीक है। कश्मीर वैली के साथ गुरेज वैली को कौन सा पास इनमें से कनेक्ट करता है, जोजिला पास, पीर पंजाल पास, राजदान पास, बनिहाल पास। एंड आपको क्या इसका आंसर लगता है, और मेंशन ज़रूर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे किस पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ, JKPSI में कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, कितनों से फिजिकल क्वालिफाई हुआ था, उनका कट ऑफ क्या रहा था फिजिकल के लिए और फाइनल, और जूनियर असिस्टेंट की जो DV और शॉर्ट लिस्टिंग रेशो की वीडियो, आफ्टर दैट पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है, CID वेरिफिकेशन क्या होती है, इसका क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। वीडियो को लाइक कर दो यार अगर आपने नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। वी आर वेरी नियर टू रीचिंग द माइलस्टोन ऑफ 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड।